नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश प्रजापत और मैं अधिगम के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। हर टॉपिक वाइज प्रश्न उत्तर लेके आऊँगा। आपको कभी भी साइकोलॉजी ऐसी नहीं लगेगी कि आपको समझ में नहीं आ रही। आप साइकोलॉजी में 30 में से 30 क्वेश्चन कर सकते हो, इसलिए आप हमारे वीडियो को समय समय पर देखते रहें। अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर किया करो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, दर्शन शास्त्र से। किससे हुई है? दर्शन शास्त्र से। निष्क्रिय अधिगमकर्ता की पहचान होती है व्याख्यान विधि से। किससे होती है? व्याख्यान विधि से। ऑप्शन नंबर 3 होगा। प्रश्न नंबर 3, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया? वो किया था चालक का काम। किसका किया था भाई? चालक का काम किया था। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रशिक्षण स्थानांतरण के प्रकार हैं, सभी हैं। धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। प्रशिक्षण में 3 स्थानांतरण होते हैं, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण, ये होते हैं। वही हम बात की क्लासिकी अनुबंधन में घंटे के प्रति लार की अनुक्रिया क्या है? लार की अनुक्रिया क्या है? लार की अनुक्रिया कहलाती है CR। क्या कहलाती है? CR। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? तो वो करता है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। हाथ जोड़कर अध्यापक का क्या करना? अभिवादन करना। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? तो स्कूल की घंटी बजाने पर अपने बस्ते बंद करना, ये नहीं है। वरना बांडुरा के कौन कौन से हैं देखो। विद्यार्थियों द्वारा कैचों के विच्छेद को सीखना, ये बांडुरा का नियम है। क्रिकेट का उत्साह, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी आदि। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? तो वो देता परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। ऑप्शन नंबर 2 होगा। प्रश्न नंबर 9, शिक्षार्थी को पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यस्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। यही सही है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 10, विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? क्या आवश्यक होना चाहिए उनके लिए? तो उनके लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? समुचित उपचारात्मक कार्य। क्या होना चाहिए? समुचित उपचारात्मक कार्य। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता? तो वो नहीं माना जाता ऑप्शन नंबर 3 को। सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता का कार्य करती है, ये नहीं है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के बारे में सही है, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। सीखना क्या है? मूल रूप से मानसिक क्रिया है। प्रश्न नंबर 13, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्या का सबसे अच्छा उपचार है निदानात्मक। ये याद रखना दोस्तों, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार कौन सा? निदानात्मक। शिक्षार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 15, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता हुआ बार बार ये घटना होती है। फिर कुछ देर बाद कुछ शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत को उदाहरण? यह है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। किसका है भाई? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। व्यवहार के जन्मदाता है वॉटसन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 17, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगी? आत्मनिर्भरता पैदा होगी। क्या होगा भाई? आत्मनिर्भरता पैदा होगी। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगी? आत्मनिर्भरता पैदा होगी। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? तो इसमें आवश्यक घटक शिक्षक नहीं है, अधिगमकर्ता होता है, आंतरिक अवस्था होती है और प्रेरक होता है। सीखने की प्रक्रिया अधिगमकर्ता तथा उससे संबंधित मुख्य घटकों पर केंद्रित होती है। अधिगमकर्ता उसका स्वास्थ्य तथा प्रेरक सीखने की परिघटना के लिए आवश्यक घटक है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जाता है? यह है ऑपरेंट अनुबंधन। वी.एफ. स्किनर 1904 से 1990 ने सुदृढ़ीकरण, दंड और विलुप्त होने के आधार पर
ऑपरेंट अनुबंध की विस्तृत व्याख्या की। इसके अनुसार प्रेरक की उपस्थिति में सुदृढ़ क्रमिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित बदलाव संभव है। इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20, सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक है। कौन थे भाई? वो थे कॉलर। कौन थे? कॉलर। सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण करने वाले कौन थे भाई? कॉलर थे। मानचित्र का संदर्भ है अर्थग्रहता को बढ़ाने की एक तकनीकी है। प्रश्न नंबर 22, सामान्य परिवहन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय क्या है? लाभकारी हो या हानिकारक, ये इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल दी। लड़की की मां ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये किसका उदाहरण? यह श्रृंखलागत अधिगम का उदाहरण। किसका भी? श्रृंखलागत अधिगम का उदाहरण। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सामाजिक अधिगम। अगर हम दूसरे से कोई व्यवहार सीख रहे, दूसरे की चीज़ों को अपना रहे, दूसरे के आधार पर हम चल रहे हैं, दूसरे की चीज़ों को ग्रहण कर रहे, वो क्या है? सामाजिक अधिगम। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3, अवधान संबंधी बाधा या विकार आना। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ऑप्शन नंबर 4, परिपक्वता एवं आयु। परिपक्वता एवं आयु ये किसको प्रभावित करती है? अधिगम को प्रभावित करती है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसकी बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे क्या कहा जाता है? इसे शून्य प्रशिक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, अधिगम परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? अधिगम परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। क्या कहा इसने? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? अधिगम परिस्थितियों का क्षम उत्पन्न करने चाहिए। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया, यह कथन किसका? वुडवर्थ का। किसका भी? वुडवर्थ का। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया, ये किसका कथन है? वुडवर्थ का। तत्परता का नियम किसने दिया? तत्परता का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। तत्परता का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में एक शिक्षक सीखने के लिए अच्छे सुलभकर्ता के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति है। बच्चा किस प्रकार सीखता है? कई प्रकार से सीखता है बच्चा। कई प्रकार से सीखता है बच्चा। पुस्तक पढ़कर भी सीखता है, परिचर्चा द्वारा सीखता है, प्रश्न पूछ कर भी सीखता है, वाद विवाद द्वारा सीखता है, यानी कई प्रकार से सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा 32 में। वहीं हम बात करें, जैसे बालक संपूर्ण जगत में ज्ञान प्राप्ति के अनेक साधनों, विधियों, उपायों, अनुकरणों एवं अनुभवों द्वारा सीखता है। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। त्रुटियां अधिगम प्रतिक्रिया का भाग हैं। सीखने के दौरान होने वाली त्रुटियां सीखने की प्रतिक्रिया का अभिन्न अंग है, जो ये तय करती है कि बालक सने सने सीख रहा है। सने सने मतलब धीरे धीरे सीख रहा है। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स क्या है? समान तत्व क्या है? निम्न गहन संबंध किससे भाई? यह है अधिगम स्थानांतरण से। किससे? अधिगम स्थानांतरण से। आइडेंटिकल एलिमेंट्स अधिगम स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सिद्धांत से संबंधित, जिसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक और वुडवर्थ ने किया। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक है। क्लासिकल का पावलोव। कौन है? पावलोव है। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन है? पावलोव। पावलोव द्वारा दिए गए कुत्ते पर प्रयोग के उदाहरण पर आधारित सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का नाम दिया गया। पावलोव ने जो कुत्ते पर प्रयोग किया था, शास्त्रीय अनुकूल अनुबंधन सिद्धांत नाम दिया गया था उसका। इस सिद्धांत के स्वरूप के आधार पर इसे अनुक्रियात्मक सिद्धांत का भी नाम दिया जाता है। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? तो इसमें से क्या लाभकारी नहीं है वो बताना है आपको। तो इसमें ठीक हो जाएगा
खोज सक्रिय अधिगम साहस नहीं है। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम से बालक का अभिप्रेरण विकास तथा सहकर्मी संचार का विकास होता है। इसके साथ बालक के भावात्मक विकास तथा शिक्षक के साथ संबंध में स्थायित्व आता है तथा बालक सक्रिय अधिगम की स्थिति में रहता है। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? वो दिया था गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। किसने दिया था भाई? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने दिया था। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्टवादियों ने। निम्न में से संरचनावादी अधिगम का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 होगा। पाठ्य पुस्तक नहीं है, वरना प्रयोगधर्मिता है, क्षेत्र भ्रमण है, कक्ष वार्तालाप आदि है। निम्नलिखित में से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। वह है ऑप्शन नंबर 3। शैक्षिक संस्थान एकमात्र संस्था है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कब? नंबर 3, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। सुल्तान चिंपांजी का परीक्षण किस वैज्ञानिक ने किया? ये प्रश्न आ भी चुका है। किसने किया था भाई? ऑप्शन नंबर 3, कॉलर ने किया था। कॉलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था। कॉलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था, वनमानुष बंदर पर प्रयोग किया था। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। नए सीखने वाले के अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना। शिवानी द्वारा पूछे गए एक सवाल का उत्तर शिक्षक तत्काल दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझाकर देना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि शिक्षक प्रत्येक जानकारी का चलता फिरता विश्वकोश हो, किंतु ऐसी जानकारी सूचना हो सकती है जिससे शिक्षक अपरिचित हो और तात्कालिक रूप में छात्रों को न बता सके, किंतु समय रहते हुए अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह बालकों की जिज्ञासा को शांत करे। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार। क्या होता है? पूर्णाकार। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि गणित का अधिगम भौतिक के अधिगम में सहायक हो तो वो कौन सा स्थानांतरण है? वो है सकारात्मक। कौन सा अभी? सकारात्मक स्थानांतरण है। उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंध की भाषा में क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अनअनुबंधित उद्दीपक। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? ये गेस्टाल्टवादियों की देन है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। अधिगम तब तक संभव नहीं जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से क्या नहीं हो? तत्पर नहीं हो, परिपक्व नहीं हो और सूक्ष्म सूझबूझ वाला नहीं हो, तो अधिगम नहीं कर सकता। अधिगम तभी संभव होगा तब उसमें तत्परता होगी, सूझबूझ होगी, परिपक्वता होगी, तभी। उपयुक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से वंचित वर्ग में शामिल होते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग बालक सभी होते हैं। अनुबंध स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किए जाने पर अंतोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना कहलाता, क्या कहलाता है? विलोप कहलाता है। कॉलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किए चिंपांजी पर। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अनुशासन होगा या अभिप्रेरणा होगी। अधिगम सर्वोत्तम जब होगा जब क्या होगी? अभिप्रेरणा होगी। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनियों के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं। उस अनुक्रिया को क्या कहते हैं वो हमें बताना है। उसे क्या कहते हैं हम? ऑप्शन नंबर 2 अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 55, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है। यह है धनात्मक स्थानांतरण। क्या है? धनात्मक स्थानांतरण। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में है। ऑप्शन नंबर 2 पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया जाता है। अधिगम के 2 प्रकार हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 59, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं अधिगम। क्या कहते हैं? अधिगम। निम्न में कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन नंबर ए
क्या करता है, व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में से किसने प्रतिपादित की? वो थे I.P. पावलोव। कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक के रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होना निम्न में से किसका कारण हो सकता है? ये शून्य स्थानांतरण का होता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा। कोहलर ने विकसित किया। कोहलर ने इनसाइट सिद्धांत विकसित किया। प्रश्न नंबर 64, निम्न में से कौन सा पावलोवियन अनुबंध में आवश्यक नहीं? ऑप्शन नंबर 3 आनुषंगिकता। पावलोवियन अनुबंध में आनुषंगिकता एक आवश्यकता तो नहीं है। क्रिया प्रसूत अधिगम के संदर्भ में अधोपद में से कौन एक बेमेल पद है? तो ऑप्शन नंबर ए सहचरित्र प्रतिबस पुनर्बनल अनुसूची प्रतीक मितव्ययी सभी क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है, परंतु विस्तारण का संबंध है। स्मृति का अभिहास के साथ वही सब संबंध है जो बुद्धि का किससे है भाई? वही बुद्धि का किससे होगा? बुद्धि का विनय से। स्मृति एवं विस्मरण के क्षेत्र में एबिंगहॉस ने संपूर्ण योगदान दिया। इसी तरह विनय ने बुद्धि मापने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न नंबर 68, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? तो ऑप्शन नंबर 2 परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। प्रश्न नंबर 69, अधोपद में निम्न में से कौन सही ढंग से युक्ति मत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 प्रेक्षणात्मक अधिगम एवं सांवेदिक पेशीय कौशल। निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो गए शुल्क घंटी बजाने पर बस्ता बंद करना। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। ऑप्शन नंबर की बात करें, प्रश्न नंबर की बात करें 72, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण। क्या कहला जाता है? अधिगम स्थानांतरण। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। थॉर्नडाइक अभ्यास का नियम दिया, स्किनर ने परिवर्ती अनुपात सूची का नियम दिया, पावलोव ने चिन्ह अनुबंध का सिद्धांत दिया, टोलमैन ने प्रत्याशा का दिया। तो यहाँ पर देखिए थॉर्नडाइक ने अभ्यास नियम का प्रतिपादन किया, स्किनर ने अपने सिद्धांत में परिवर्ती अनुपात अनुसूची का प्रयोग किया, पावलोव ने अपने सिद्धांत में संकेत अनुबंधन का प्रयोग किया, टोलमैन का संबंध प्रत्याशातः से है। निम्नलिखित में से कौन क्रिया प्रसूत अनुबंधन के मूल मंतव्य का वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा प्राणी तथा अनुक्रिया को निर्गत करने सीखना लेते हैं और उसके लिए अधिकतम लाभकारक हो। क्रिया प्रसूत अनुबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राणी मुक्त अनुक्रिया परिस्थिति में उसी व्यवहार को सीखता है जो उसके लिए वांछनीय तथा लाभदायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से आपको कौन सा कथन सत्य बताना है? वो घोड़े को तालाब ले जाया जा सकता है, उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कथन बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को। प्रश्न नंबर 75, तो 75 में क्या होगा? 75 में होगा अच्छा हाँ ये 75 में 4 होगा। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वहाँ पर क्या था? वहाँ पर क्या था भाई? इधर देखते हैं। बाध्य ले जाया जा सकता है और न ही पानी के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा फ़र्क था। तो यहाँ पर देखिए घोड़े को तालाब तक तो ले जाए तो जा सकता लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई भी प्रायोगिक संक्रिया जिससे किसी प्रतिक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रबलन। क्या कहते हैं? प्रबलन। पुनर्बलित उद्दीपक वह उद्दीपक होता है जिससे कोई भी अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ जाती है। बांडुरा के प्रक्षेपणात्मक अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन एक घटक नहीं है? तो वह है प्रलोभन। क्या है भाई? प्रलोभन नहीं है। बांडुरा के अनुसार निम्नलिखित से कारक है जो यह निर्धारित करते हैं कि प्रक्षेपणात्मक सीखना कब और कितनी मात्रा में होगा। अवधान, स्मरण और स्मरण के साथ साथ उत्पादन प्रक्रिया
और अभिप्रेरण। सूचना के अर्जन, प्रतिरूपण, संग्रहण, पुनः प्राप्ति अथवा उसके उपयोग से संबंधित मानसिक क्रियाओं को कहते हैं, उनको कहते हैं संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं। सूचना का अर्जन, प्रतिरूपण, संग्रह, पुनः प्राप्ति अथवा उसके उपयोग से संबंधित मानसिक प्रक्रियाओं को संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन में पहले सरल अनुक्रियाओं को अधिगम द्वारा जटिल अनुक्रियाओं के अधिगम का प्रक्रम कहलाता है। वो कहलाता ऑप्शन नंबर 2 कार्यक्रमित अधिगम। नैमित्तिक अनुबंधन में पहले सरल अनुक्रिया को अधिगम द्वारा जटिल अनुक्रियाओं के अधिगम को प्रक्रम को क्रियान्वित अधिगम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 अधिगम प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों। अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता सभी। ऑप्शन नंबर 4 कोई ऐसी वस्तु जिसमें व्यवहार को प्रबलित करने की क्षमता स्वतः नहीं होती किंतु जो किसी अन्य वस्तु के साहचर्य से यह क्षमता अर्जित कर ली जानी चाहिए, वो है गौण प्रबलन के रूप में। एक उद्दीपक मौलिक रूप से तटस्थ होते हैं जिनसे वैसी अनुक्रिया उत्पन्न नहीं की जा सकती जैसा कि धनात्मक या प्राथमिक पुनर्बलन से उत्पन्न होती है, परंतु यदि इस तरह के तटस्थ उद्दीपक को बार बार प्राथमिक पुनर्बलन के साथ युग्मित कर उपस्थित किया जाता है तो उसमें भी प्राथमिक पुनर्बलन के समान अनुक्रिया होने का गुण विकसित हो जाता है। इस तरह के पुनर्बलन को गौण पुनर्बलन कहा जाता है। जैसे एक भूखे प्राणी के सामने भोजन के साथ लाल रोशनी भी बार बार उपस्थित करे, जो कुछ प्रयासों के बाद यह संभव है कि प्राणी लाल रोशनी को भोजन आने का संकेत मानकर उसके प्रति लाल स्राव की अनुक्रिया करने लगे, जो पहले सिर्फ भोजन देखकर होता था। ऐसी परिस्थिति में लाल रोशनी एक गौण पुनर्बलन या अनुबंधित पुनर्बलन का उदाहरण होगा। प्रश्न नंबर 83 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अंतर्गत निहित है? तो वह ऑप्शन नंबर ए नैमित्तिक अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत निहित है। नैमित्तिक अनुबंधन को ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है क्लासिकल अनुबंधन द्वारा। स्किनर का मत है कि शाब्दिक व्यवहार भाषा के पुनर्बलन सिद्धांत के संबंध में व्याख्या की जाती है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? स्टेने हॉल के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेने हॉल के द्वारा। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 मौलिकता का नियम। सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, वो है स्पीयरमैन। कौन है? स्पीयरमैन। सामान्य विशिष्ट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। किसके द्वारा बनाया जा सकता है वो देखते हैं। अधिगम को स्वप्रेरणा द्वारा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। कक्ष में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम है ऑप्शन नंबर ए अभ्यास का नियम। प्रश्न नंबर 90 3H हेड, हार्ट एवं हैंड का संप्रत्यय के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? पेस्टालॉजी के द्वारा। किसके द्वारा? पेस्टालॉजी के द्वारा। तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं शीघ्र। क्या सीख लेते हैं भाई? शीघ्र। अध्यापक छात्र से एक पृष्ठ में कहानी लिखने के लिए कहकर किस शैक्षिक उद्देश्य के माप हेतु प्रयासरत है? ज्ञान को। एक छात्र अधिगम निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन नंबर 3 आर्थिक स्थिति पर। थॉर्नडाइक का सीखने का नियम है प्रभाव का नियम। कौन सा है भाई? प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक का सीखने का नियम कौन सा? प्रभाव का नियम। पावलोव ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए? कुत्ते पर। अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं, वो है उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता, उपयोग सभी। किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जो तुरंत पहुंच जाते उस अधिगम को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मौखिक साहचर्य अधिगम। गेस्टाल्ट सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? कोहलर ने। कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किया, उसका नाम था सुल्तान नामक। प्रश्न नंबर 100 प्रयत्न एवं भूल का अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। फ्राइड ने सबसे अधिक बल दिया काम प्रवृत्ति पर। कौन सा अधिगम का मुख्य नियम है?
तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम सभी। थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त सीखने का नियम है अभ्यास का नियम। अधिगम की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी? सीखना विकास की प्रक्रिया। ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने। साधन तत्वों के ज्ञान के परीक्षण के लिए शिक्षक को निम्न प्रकार के परीक्षण का निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, मिलान करो परीक्षण का। निम्न में से पलायनशील के कारण है क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक सभी। एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, वे किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है? ऑप्शन नंबर ए, अवबोध। बालक विद्यालय में जीवन शैली सीखता है अनुकरण से। अधिगम क्या नहीं है? अधोगम क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, विकास नहीं है। निम्न में से कौन सा अधिगम के कारक हैं? सभी। अभिप्रेरणा, ध्यान, रुचि सब अधिगम के। स्किनर ने कितने प्रकार के उप पुनर्बलन का प्रयोग किया? 4। विचार जितना स्पष्ट होता है उतना ही अधिक सरलता से उसका पुनः स्मरण होता है। ये नियम समर्थन करता है स्पष्टता के नियम को। किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोगात्मक विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर 2, वुंट। सीखने अधिगम का विकास निम्नलिखित किसके अंतर्गत आता है? वो आता है मानसिक विकास के अंतर्गत। अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व हैं अनुभव, बुद्धि, प्रयत्न और त्रुटि। जिस सिद्धांत के अनुसार प्राणी किसी परिस्थिति को देखकर एवं अनुभव के आधार पर उसकी पूर्ण आकृति निर्मित करते हैं तो वह है गेस्टाल्ट वाद सिद्धांत। निम्न में से कौन सा सिद्धांत स्थानांतरण के सिद्धांत से संबंधित है? सभी है। मानसिक शक्ति, औपचारिक मानसिक शक्ति, सामान्यकरण आदि। अधिगम की उपयुक्त परिभाषा किसने दी? ये दी थी अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, वह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर 3। पूर्व अनुभवों की पुनर्जागृति को कहा जाता है पहचान। स्वादिष्ट वस्तु देखकर मुंह में पानी आ जाना क्या है ये? यह सहज क्रिया। एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, ये उदाहरण है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये होगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। एक शिक्षक अपने छात्रों से उनके हिंदी की पुस्तक के किसी अनुच्छेद का चित्र खींचने के लिए निर्देश देता है तो वह इस स्थिति में किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील है? वह ऑप्शन नंबर 2, प्रयोग। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहता है जो वह निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को मापता है? अवबोध। थॉर्नडाइक वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। 2 या 2 से अधिक विचारों का एक प्रकार संबंध होना। निम्न में से किसकी याद आने पर दूसरे की याद स्वयं आ जाती है? सिद्धांत किसके द्वारा होता है? विचार साहचर्य की। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? वो नहीं है दूरवर्ती स्थानांतरण। व्यक्तित्व द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो यह सीखना कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्षात्मक सीखना। शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन को सीखने वाला अनुसरण कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4, अनेक मार्गों का। श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के तत्व जनक हैं B.F. स्किनर। कौन है B.F. स्किनर? सीखने के सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया? वो किया गया था चिंपैंजी पर। निम्नलिखित पर अधिगम वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राणी किसी परिस्थिति के अंतर्गत प्रतिक्रिया के कारण नवीन प्रकार के व्यवहार को ग्रहण करता है जो कि किसी सीमा तक प्राणी के सामान्य व्यवहार को बाध्य एवं प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? उदयपारिक का। किसका है? उदयपारिक का। थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयास एवं त्रुटि एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्टेनहॉल ने। खोजने का सूझ का सिद्धांत किसने दिया? गेस्टाल्टवादियों ने। सूझ के सिद्धांत के प्रेरणाता कौन है? कॉलर। सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी है जो इस नियम को विस्तार देते हैं। गौण नियम
है। कौन सा है वो गौड़ नियम? वो है अभ्यास का नियम। सीखने के विषय का स्वरूप होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, सरल से कठिन की ओर। सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र रूप में। थॉर्नडाइक क्या अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत को थॉर्नडाइक का नाम जाना जाता है। आगरा के लाल किले को देखकर हमें दिल्ली के लाल किले की याद आती है। ये कौन सी समानता का लक्षण है? यह है रंग की समानता का। जिस विधि में आगे के खंड याद होते हैं जाते और पीछे के भूलते जाते, इस विधि के दोष माने जा। किस विधि के दोष है? खंड विधि के। कौन सी विधि छोटे काम बुद्धिमान साधारण बालक के लिए उपयोगी है? यह खंड विधि। कौन सी? खंड विधि। निष्क्रिय विधि में बालक किस प्रकार याद करते हैं? वो करते मन ही मन। किन के अनुसार नई बातों को सीखना पुरानी बातों को बाधा डालना है? बातों में बाधा डालना व पुरानी बातों को याद करना नई बातों को सीखने में बाधा डालता है। ऑप्शन नंबर 3, वुडवर्थ का था थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है। वो है 4, इस सदृश्यकरण नहीं है। कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। कौन सा है भाई? हस्तलेखन। मेटा आंगरसिंग अर्थात संज्ञान की प्रक्रिया निम्न में से किस पर आधारित है? यह आधारित है ए, किसी के द्वारा अपने कार्य एवं मानसिक शक्तियों के प्रति स्वज्ञान। अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, समस्या समाधान। अधिगम उपचारात्मक स्तरीय नहीं है। समानता को प्रमुखता दी जाती है। ऑप्शन नंबर 4, सूझ का सिद्धांत। एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ यह मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण प्रयुक्त होता है? उपलब्धि परीक्षण। प्रक्रिया अनुबंधित अनुबंधन। जिस उद्दीपक प्रक्रिया संबंध का आधार है वह है अभ्यास का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण जो जीवन पर्यंत चलने वाले अनौपचारिक अधिगम द्वारा प्राप्त सूचनाओं का केंद्रित है? वह है व्यक्तिगत परीक्षण। प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? हल। निम्न में से कौन सा उद्देश्य सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, सचित्र विचारण। संज्ञानात्मक विकास में दिमाग एवं उसकी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास में यह अध्ययन किया जाता है कि संज्ञान क्या है, वह क्या करता है एवं कैसे करता है। इसमें कुछ बात का अध्ययन किया जाता है कि दिमाग की तरह सूचना प्राप्त करता है, जैसे उसका विश्लेषण करना। उसमें अंतर्गत प्रत्यक्षीकरण, भाषा, स्मृति, तर्क, इस ध्यान, सीखना, भावना आदि सम्मिलित है। सूझ द्वारा सीखने की क्षमाकृति के प्रवर्तक कौन है? वीथमर, कॉफका, कोलर। गेस्टाल्ट समग्रतियों संप्रदाय के प्रवर्तक वदाइमर, कॉफका एवं कोलर थे। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पूर्णकार होता है। सूझ का सिद्धांत अंतर्दृष्टि कोलर ने दिया। व्यवहार का करना पक्ष है। सीखने का व्यवहार क्या है भाई? सीखने का व्यवहार। उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य सीखने की प्रक्रिया के तत्व हैं चारों। व्यक्ति के व्यक्तित्व परीक्षण, व्यक्ति के इच्छाई परिवर्तन, व्यक्ति के भावनाएं। हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते, हम केवल यह देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। इसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर 4, अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है प्रेरणा। अधिगम 4 आवश्यकता शर्तों पर होता है। सीखने वाले की अभिप्रेरणा, विभिन्न अनुक्रियाएं, पुनर्बलन, अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभवों के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना, यह अधिगम कहते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? गेट्स द्वारा। किसके द्वारा? गेट्स द्वारा। अधिगम आदतों द्वारा ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। आवश्यकता अनुसार अधिगम को किससे परिभाषित किया? ऑप्शन नंबर 2, क्रो ने। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करना नहीं है? वह है ऑप्शन नंबर 4, उद्देश्यहीनता।
अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अंतर्दृष्टि की बात कर रहे हैं भाई। अंतर्दृष्टि में होगा कॉलर। कौन है भाई? कॉलर। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का गेस्टाल्ट संप्रदाय पर आधारित है। प्रभाव एवं सिद्धांत के अनुसार सीखना संपूर्ण रूप में होता है। ये इस कथन का प्रतिपादन कॉलर ने किया। उसने सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? ऑप्शन नंबर 2 चिंतन का प्राण। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है? तो व्यवहारवादी है पेट्रोविच पावलोव। नहीं, जेरोम ब्रूनर। कौन है? जेरोम ब्रूनर नहीं है। व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत वे सिद्धांत जिसमें प्रसिद्ध और उद्दीपक और अनुक्रिया द्वारा पावलोव द्वारा अनुबंध अनुद्रित थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत एवं स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत प्रमुख व्यवहारवादी सिद्धांत जे.एस. ब्रूनर का निरुक्तवादी सिद्धांत के समर्थक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के स्थानांतरण में सहायक है? ऑप्शन नंबर 2 तथ्यों की शुद्धता। क्या? तथ्यों की शुद्धता। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वादा मेरा रहा, रेट का पूरा सिलेबस पेपर से पहले पढ़ा दिया जाएगा।